जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 10.2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो इसके साथ ही साथियों, अब हम जो है पहला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर था, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो अगर हम एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से साथियों, देखें एक ये वृत्त हो गया, एक बिंदु क्यू। अब इसको हम यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं क्यू, ठीक है। क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहां से इस वाले पॉइंट यहाँ पे हमने कुछ एक बिंदु दे दिया, पी मान लेता हूं, ठीक है। तो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी साथियों है? 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र से दूरी, अब एक यहाँ पर केंद्र है, क्यू की केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर बता रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या, अब साथियों इसको हम वृत्त की त्रिज्या इस पे अगर लंब डालें तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया, ठीक है। तो अब त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज क्यू पी ओ में ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ कि स्पर्श रेखा और केंद्र को मिलाने वाली जो स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रमेय नंबर 10.1 में साथियों हमने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोण क्यू पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे डाल दोगे आप। प्रमेय 10.1 से या फिर पूरा लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र से जो यहाँ पे त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है या फिर वो लंब होती है। तो ये अभी यहाँ पर त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ओपीओ में पाइथागोरस प्रमेय कौन सी में लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है साथियों। पाइथागोरस प्रमेय साथियों आप लोगों को अब पता होगा, मैंने पहले बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर। थोड़ा सा हम इधर हटा लेते हैं। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें कर्ण क्या है? 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर। आधार कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब है ओपी, इसको निकालना है साथियों, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे देख लें, 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का होता है 576 प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 माइनस 576, 576 साथियों, ठीक है। 576 ये इस प्रकार से साथियों हमारा निकल के आया। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, अगर हम यहां से 625 इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? आप लोग ध्यान से देखिए, ये है 15, 15 से 6 9, और ये यहां पर अब हो जाएगा 11, 11 से 7 4। तो ओपी बराबर क्या आएगा? अंडर रूट 49, तो ये निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। अतः आप लोग कहोगे कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 साथियों है वो सही रहेगा, 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आकृति 10.11 को देखिए, आकृति 10.11 को देखिए साथियों, ठीक है। ये तब तक हम थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है? यदि टीपी और टीक्यू, टीपी ये वाली भुजा और टीक्यू ये वाली भुजा केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये क्या है? स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, यहाँ पे लिख लो साथियों, कोण पी ओ क्यू, पी ओ ये है साथियों, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, ठीक है। तो पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो साथियों, सबसे पहले चित्र में देखना है और समझना है। जो ये वाली रेखा है ये स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। लंब है तो 90 डिग्री। आप लोग फिगर में देखें, सिर्फ फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये
इधर वाली रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब है तो ये भी 90 अंश, और ये कोण हमको निकालना है साथियों। अगर कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज जिसके 4 कोण होते हैं, तो इसमें कौन कौन से कोण है? कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T प्लस कोण P, 4 कोण हो गए। देखो साथियों फिर से एक बार, यहाँ पर एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये हो गया और एक ये हो गया। चतुर्भुज के चारों जो अंतः कोण होते हैं उनका जो मान होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो कोण O को हम मान लेते हैं कि ये 110 दिया हुआ है, प्लस Q, Q का मान साथियों ये जो Q दिया हुआ है, यहां पर देखो आप ये वाला पॉइंट, ये बताया कि क्या है 90 डिग्री है। इसी प्रकार से T अपना क्या है ज्ञात करना है, T या इसको हम PT Q लिख सकते हैं, और P बराबर अपना 90 डिग्री है, तो 360 के बराबर हुआ ये। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा ये 110 और 90 हो गया कितना 200, और ये हो गया 290, 290 प्लस T इज इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, T को हम लिख लेते हैं कोण PTQ, और 360 माइनस 290 कितना 290 साथियों। ठीक है, अब इसमें से अगर हम कम करें तो कितना होगा 70, कितना आएगा 70 आएगा ना। तो जो अपना यहाँ पे पूछ रहा था कि PTQ कितना हो गया, तो अब हम यहाँ पे विकल्प चेक करते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 था, तो 70 कहाँ है, बी नंबर पे है, तो ये वाला जो पॉइंट पूछ रहा था इसका मान 70 डिग्री निकल के आया। आशा करता हूं साथियों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको भी कुछ ऐसा सेट करते हैं कि ये भी काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे, और सबके पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको कर लेता हूं हम ये वाला कलर, ठीक है ओके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्रश्न नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो सबसे पहले हम एक ये O है और इसको हम एक वृत्त खींच लेते हैं, तो ये वृत्त हो गया। ठीक है, और यहां कहीं मान लेता हूं कि P होगा, और P से एक PB और एक PA, इस प्रकार से कोई रेखा P है, ये A हो गया, ये B हो गया। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर, ये जो दो रेखाएं हैं PA और PB, ये परस्पर कितना है 80 का कोण बना पर झुकी हैं, तो कोण POA यहां पर साथियों एक इस प्रकार से डाला हमने, और एक इस प्रकार से डाल दिया, और इसको हमने POA ये कर दिया। ठीक है, तो ये जो है अगर कोई केंद्र को और एक अगर दो रेखाएं स्पर्श हैं तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये अपना कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा सीधे सीधे हो गया 180 से घटा दो 9 4 13 50 डिग्री। कितना डिग्री 50 डिग्री आएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हल्का सा हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ सको। तो कोण APB बराबर 80 डिग्री, तो कोण APO बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि AO कोण APB को समद्विभाजित करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया बराबर। ऑप्शन तो आप लोग इसमें टिक ही कर दो पहले से ही कि ये 50 हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज POA में, POA में क्या होगा, जो सभी कोण है, कोण APO प्लस कोण PAO प्लस कोण POA इज इक्वल टू 180 अंश। 180 में कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तब अब ये कितना हो, ये 40 प्लस PAO ये 90, और ये अपना निकालना है तो 180। ठीक है साथियों, चलो गुड। अब यहाँ पे हम POA प्लस इनको अगर हम जोड़ लें तो कितना होगा 130 इज इक्वल टू 180। कोण POA अब 130 हम उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो गया, और 180 से अगर कम करोगे तो कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। तो साथियों ये रहे आपके आज के 3 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनको थोड़ा हम जूम आउट करते हैं और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि साथियों आप लोगों को ये क्वेश्चन बाद में भी सॉल्व करने के लिए
मिल सके। अगर साथियों कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हो और हम इसको पुनः आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।